एक और माँ बाप का बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना टूटा है। रूस में अलवर की एमबीबीएस स्टूडेंट अजित चौधरी का शव मिलने का मामला है। 19 दिन से लापता अजित का व्हाइट रिवर से लगते बांध में शव मिला था। छात्र के परिजनों ने 3 बीघा जमीन बेचकर एमबीबीएस कराने रूस भेजा था अजित को। रूस के उफा शहर में बशीकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अजित को किसी दूसरे स्टूडेंट ने धमकी दी थी। अजित के परिजनों ने कहा कि किसी नुकीली चीज से मारने का शक है। गर्दन पर नीला निशान और पैर पर भी बंधे होने का शक है। अजित का शर्ट भी गायब और शरीर सना हुआ था मिट्टी से। अजित चौधरी की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। घर में 22 दिनों से नहीं बना है खाना। छात्र के परिजन भूखे प्यासे अपने बेटे का शव भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा पहचान के बाद अब शव को भारत लाने की तैयारी शुरू। परिजनों ने शव को भारत लाने के लिए RANA अध्यक्ष को किया है अधिकृत। परिजनों ने स्टाम्प पेपर पर लिखा है प्रेम भंडारी की निगरानी में शव भारत लाया जाए। वहीं RANA अध्यक्ष प्रेम भंडारी अजित के शव को भारत पहुंचाने के लिए दूतावास और रूस की पुलिस के संपर्क में है और कहा इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से राशि दिलाने के प्रयास हो रहे हैं। अजित का शव रूस से भारत पहुंचने में होने वाले खर्च की 6 लाख रुपए की राशि दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इमरजेंसी में भारतीय नागरिकों के लिए काम में लिया जाता है ये फंड। इस फंड से ही अजित चौधरी के शव को भारत लाने का प्रयास है। प्रेम भंडारी ने कहा कम्युनिटी वेलफेयर फंड दिलाने में आती है कोई परेशानी तो राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करेगा इसमें मदद। मैं भारतीय दूतावास के संपर्क में शुरू से। परिवार ने पहले मुझसे संपर्क किया। मुझे शव भिजवाने के लिए अधिकृत किया गया है। पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनवाने का प्रयास किया है। कहीं संशय है तो जांच कराएंगे। अजित चौधरी के परिजनों ने कहा हम लोग RANA अध्यक्ष प्रेम भंडारी के संपर्क में है। वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। भारत सरकार और भंडारी से यही प्रार्थना कि हमारे बच्चे के शव को जल्द भारत भिजवाया जाए। तो वहीं प्रेम भंडारी ने अजित के शव को जल्द से जल्द अलवर भिजवाने का भरोसा भी दिलाया है। तो हमारे साथ में मृतक छात्र के पिता है राजेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, देखिए दुखद खबर है। डॉक्टर बनाने का सपना जो माँ बाप लेकर चलते हैं और आपने भी क्योंकि एक पूंजी जो है इकट्ठा की थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन फिर इस तरह की जानकारी मिली। हालांकि प्रयास अब शव लाने के किए जा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी, क्या कहेंगे अभी आप? मैम, मैं जो अजीत है, मेरे भाई का लड़का है, तो मैं चाचा लगता हूँ उनका जी। तो मैम हम जो है भारत सरकार से मतलब ये दरखास्त करना चाह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे का एटलीस्ट पहले तो बॉडी नहीं मिल रही थी, 20 दिन से बच्चा लापता था। बिल्कुल। लापता होने के बावजूद हम भारत सरकार से प्रॉपर संपर्क में इनसे भी थे और RANA मिस्टर प्रेम भंडारी जी सर से हम पूरी तरह से उनके साथ में टच में हैं। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है और उनसे जब भी कोई कॉल करते हैं तो हमसे पूरा रिप्लाई भी मिलता है, पूरा आश्वासन हमें करते हैं। कहीं ना कहीं हम जो हमारे भारत सरकार है, जो जब बॉडी भी मिल गई है तो बॉडी को मतलब कि उन्होंने अभी तक पोस्टमार्टम तक नहीं किया है और पोस्टमार्टम के लिए भी जो है एम्बेसी से पता चला है कभी 7 दिन बाद में पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो जो हमारे शक है कि हमारे बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना हुई है, कहीं ना हमारे बच्चे की हत्या की गई है, ना कि हमारे बच्चे ने सुसाइड किया, हमारे बच्चे की हत्या की गई है। तो वहाँ कहीं की जो गवर्नमेंट है या फिर वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, वो जो कॉलेज है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसकी दबाव में आके कहीं ना कहीं जो तथ्य है उनको छुपाने के प्रयास में बॉडी को रख के बैठे हुए हैं। तब तक इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए जी। तो हम गवर्नमेंट से ही चाहते हैं हमारे बच्चे का हो सके तो कल पोस्टमार्टम करवाएं और बच्चे को परसों भेजें, क्योंकि बच्चे की जो माँ है उसकी वो हालत है मैम, दिन में 3 से 4 बार वो मतलब कि ऐसा हो जाता है कि बेहोशी की हालत में हो जाती है। उनको बड़ी मुश्किल हो जाता है संभालना। एक मैंने वीडियो भी शेयर किया है उसके हिसाब से। तो आप ये देखोगे कि मतलब कहीं ना कहीं माँ, हमें ये डाउट है अगर इसमें 2-4 दिन और लगे तो बच्चे से पहले कहीं माँ ना मर जाए बच्चे की। बिल्कुल, माँ की स्थिति समझ भी सकते हैं क्योंकि नारायण जी देखिए, जब घर का बच्चा चला जाता है तो फिर माँ पे क्या बीती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में समय लग रहा है, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहा जा रहा है वहाँ की तरफ से? जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बॉडी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैम। जब इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो पोस्टमार्टम अगर PM ही नहीं हुआ है बॉडी का, तो इन्वेस्टिगेशन किस चीज पे हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। सवाल ये उठता है कहीं ना कहीं बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे पता चलेगा कि बच्चे की डेथ कब हुई है, किस कारण से हुई है। अगर बच्चे का पोस्टमार्टम होता है तो ये चीज निकल के आती है बच्चे का पानी में डूबने की वजह से हुआ है या किसी ने मारा है,
तो तभी तो पता चलेगा जब पोस्टमार्टम करेंगे। विदाउट पोस्टमार्टम के आप कैसे इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन करोगे? और पोस्टमार्टम करके और बच्चे की बॉडी को रिलीज करो, उसके बाद में आप इन्वेस्टिगेट करते रहो। जो भी इसमें तथ्य निकले उसके बाद में उसका जो भी सजा के हकदार है उनको सजा दिलवाएं। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी भी आपने दी। हमारे साथ में देखिए जो मृतक छात्र हैं उनके चाचा भी एक बार जुड़ गए हैं, नारायण चौधरी जिनका नाम है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नारायण जी, देखिए आपके परिवार वालों से हम बात भी कर रहे हैं और शिकायत यही है कि पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाया गया अभी तक और अभी और प्रक्रिया में समय लगने की बात सामने आ रही है। लेकिन आप लोगों को मौत की सूचना कब मिली? मैम हमें तो अभी ये मिला 6 तारीख को मिला सर, 6 तारीख को सूचना मिली। जी, उसके बाद आपने आरएएनए अध्यक्ष से भी बात की है, प्रेम भंडारी जी से भी, शव को भारत लाने के लिए? यस मैम, क्या है ना, शुरू में भी हमें क्या है इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था और हमारी पहली बात ही राणा अध्यक्ष प्रेम भंडारी जी के थ्रू ही एम्बेसी में बात हुई है। विदेश मंत्रालय के लोग तो बाद में, और एक्चुअली मेरे वहाँ पे मैम क्या है वो लोग क्या 3 दिन का बोलते हैं, उनसे कभी भी बात कर लो तो 3 दिन में रेस्पॉन्स आएगा और मतलब यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ बात करेंगे, फिर वो लोग वहाँ जाएंगे, तो वो इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, तो वो समझ में नहीं आता। और दूसरा मैम देखो, मैं अब क्या बहुत ही सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, सब लोग ह्यूमन बीइंग है तो सब में मानवता होती है। और आज उस बच्चे को मैम 19 तारीख शाम से लापता है ना, और अभी 6 तारीख से तो चलो उसकी डेड बॉडी मिल गई, तो आप सोच सकते हैं उसकी बॉडी में क्या ही बचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब मान लो वहां से वो आएगा भी तो स्केलेटन आएगा, उसका क्या फायदा है? हर माँ बाप चाहता है कि वो बच्चा वहां से जितना जल्दी आ जाए। अब ये तो क्या मैम सरकार को देखना चाहिए ना यार कि क्या मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं। मतलब एटलीस्ट हमारे पास कोई डायरेक्ट मीडियम तो है नहीं कि हम लोग कनेक्ट करें, तो हम हमारी चीजें उन्हीं को तो बोल सकते हैं ना। ये चीज तो अपनी गवर्नमेंट ही तो करेगी ना, हमारा रिप्रेजेंटेशन तो वही तो कर रहे हैं ना वहाँ पे। अब उन लोगों को इसमें सीरियसनेस दिखानी चाहिए कि उनको थोड़ा इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो सके बच्चे की बॉडी को तो एक्चुअली रिलीज करें। कितनी प्रॉब्लम हो रही है। 6 तारीख से मैम पता चला, जब से सुसाइड का वही उसका पता चला है कि बच्चे को डेथ हो गई। अब आप सोचो कि उसकी मम्मी को, पापा को कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा, भाई बहन सब। और मैम जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है ना उतनी प्रॉब्लम ज्यादा। नहीं समझ सकते हैं, और आपकी बात जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जो है सरकार तक भी पहुंच रही है। नारायण जी, शुक्रिया, आपने अपनी बात भी फर्स्ट इंडिया के साथ में रखी, आपकी परेशानी भी रखी। आरएएनए अध्यक्ष प्रेम भंडारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम भंडारी जी, देखिए परिवारजन जो है उनसे हम बात कर रहे हैं। एक तरफ उनका कहना है कि आपसे लगातार कांटेक्ट में है, लेकिन अब चूंकि पोस्टमार्टम वहां पर नहीं हुआ, शव लाने में अभी समय लगेगा। ऐसे में परिजनों का दर्द है वो भी हम सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिश और अभी कितना समय लगेगा? आप देखें कि मैं लगातार संपर्क में हूँ रशिया में, मॉस्को में जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, और साथ ही मैं यूनिवर्सिटी के भी संपर्क में हूँ। परिवार के तो खैर संपर्क में हूँ ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल इस बच्चे का पोस्टमार्टम हो जाएगा। उसके लिए मैंने एम्बेसी से भी बात की है, यूनिवर्सिटी से भी बात की है, और जो माताजी का एक वीडियो आज आया है उसने मुझे ही नहीं, आज चूंकि शाम को राणा का 26वां दीप महोत्सव कार्यक्रम है, तो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा चिंता इस बच्चे को लेकर हो रही है कि इसका शव अलवर जल्दी से जल्दी पहुंचवाया जाए। और उसके लिए अब देखें, आपका एक कार्यक्रम था, उसमें करीबन 800 से ज्यादा लोग थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान आप समझें कि हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा था कि इसका शव कब पहुंचेगा, क्या अड़चने आ रही है। परिवार हत्या की आशंका बता रहे हैं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एम्बेसी ने मुझे कल आश्वस्त किया और मैंने ये कहा कि परिवार की स्थिति नहीं है कि वो ये खर्च उठा पाएंगे। इस पर करीबन 8 से 9 लाख का एस्टीमेट आ रहा है, तो इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से ये हो जाएगा, सब अलवर तक पहुंचेगा। अगर कोई कमी रह गई, कुछ हो गया, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि जैसे हम आगे आए थे राहुल के मामले में, कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करने में, तो अगर कोई कमी रहेगी तो मैं और मेरी संस्था, जरूरत पड़ी तो हम वो भी फंडिंग कर देंगे, आर्थिक सहयोग कर देंगे। लेकिन मेरे राजस्थान के इस बच्चे को अलवर पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है। साथ में मुझे सबसे बड़ी चिंता माताजी की हो रही है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। ईश्वर परिवार को ये शक्ति दे कि आप 22 साल का बच्चा
जमीन बेच के उसको एमबीबीएस करने के लिए भेजा। क्या परिस्थितियां रही है, परिवार कह रहा है ये हत्या का मामला है, सबको मैंने एग्जामिन करवा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने भी देखने के बाद ये कहा है कि ये बॉडी 20 दिन तक पानी में रहे जैसी है नहीं। अब देखें आप, अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, लेकिन कल पोस्टमार्टम करवाऊंगा। और परिवार ने मुझसे कहा है कि वो पोस्टमार्टम होने के बाद भी वो चाहेंगे कि ये पोस्टमार्टम वापस राजस्थान में हो तो परिवार की इच्छा का समान होगा। अब देखें इस वक्त राणा का फंक्शन है कुछ ही घंटों में, और मुझसे मदद करने के लिए इस समय मेरे साथ में बृहद के प्रेसिडेंट और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी जयपुर को यूएसए के अजय पटेल यहाँ हैं, साथ में नितिन धारीवाल हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो आ गए हैं मेरे पास में, चंद्रप्रकाश सुखवाल आ गए हैं, और खूब सारे लोग आ रहे हैं इस बच्चे के मामले को लेके कि हमारी सही दीप महोत्सव राणा की दीपावली तभी सही मायने में होगी जब सत्य सामने आए और अलवर जल्दी से जल्दी ये बच्चा, राजस्थान का बच्चा अलवर गांव में पहुंचे और कम से कम ये परिवार उसके अंतिम दर्शन तो कर पाए। बिल्कुल प्रेम भंडारी जी, देखिए आप ही उस परिवार की उम्मीद यहाँ पर है, क्योंकि अभी हमने उनके चाचा से भी बात की, जो मृतक छात्र है उनके जो चाचा है उनसे बात की। उन्होंने यही कहा कि लगातार आपसे बातचीत हालांकि वो कर रहे हैं, कांटेक्ट में आप हो उनके, लेकिन अब आप ही उम्मीद है उनकी, तो ऐसे में कोशिश जल्द से जल्द वापस भारत लाने की यहाँ पर करनी ही होगी। प्रेम भंडारी जी नहीं, निश्चित रूप से आप देखें, मैं अकेला कहूँ, मेरे साथ तो 8 करोड़ राजस्थानियों का प्यार है, बिल्कुल सही बात है, आशीर्वाद है। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि शनिवार से पहले हर हाल में मैं अजीत को अलवर उसके गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर मुझे कामयाब करेंगे। बिल्कुल ईश्वर आपको कामयाब करेंगे, क्योंकि एक परिवार आपसे आस यहाँ पर रख रहा है, और कहते हैं कि जब आप कोई नेक काम करते हैं तो प्रभु भी आपका साथ हमेशा देते हैं। प्रेम भंडारी जी बहुत शुक्रिया, और परिवारजन से भी हमने यहाँ पर बातचीत की थी, प्रेम भंडारी जी से भी यहाँ पर हमने बात की है इस पूरे मामले में, क्योंकि परिवारजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। हालांकि प्रेम भंडारी जी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जाएगा। कल की उन्होंने बात यहाँ पर कही है, और फिर जो है उस बच्चे का शव जो है फिर वापस भारत लाने की बात भी